श्री प्रेमानंद महाराज जी के एकांतिक दर्शन एकांतिक वार्तालाप को नियम बिल्कुल बदल चुका है भैया। जो टोकन मिलते रात्रि में, अब वो रात्रि में टोकन नहीं मिलेंगे, बिल्कुल अलग नियम आ चुके हैं। तो बड़े ही ध्यान से समझ लियो आप। और एक और चीज भैया, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि वीर महान रिंकू सिंह WWE फाइटर जो कि बिल्कुल सब कुछ त्याग चुके, आजकल महाराज जी की पदयात्रा में ना दिखाई दे रहे। तो भैया सब चीजों के जो सवाल मन में आ रहे हैं ना, उनको मैं जवाब लेके आया हूं। राधे राधे सभी भक्तन को। तो स्वागत है आपको एक और जरूरी वीडियो में। सब लोग चाहते हैं भैया कि पूज्य महाराज जी के दर्शन है जामे, हमें एकांतिक दर्शन है जामे, एकांतिक वार्तालाप में बैठने को अवसर मिले, क्योंकि हर कोई को मिल ना पावे। तो भैया क्या तरीका है, सही तरीका पता होगा तभी अच्छी तरीके से दर्शन भी है पाएंगे, टोकन भी मिल पावेगा। क्योंकि भैया आश्रम में बिना टोकन के एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन ना पा सके कोई भी इंसान। तो कैसे मिलेगा? क्योंकि अभी क्या है कि पूज्य महाराज जी के जो परिकर है, जो भी उनको देख रेख करे, जो मैनेजमेंट करे हैं, उनने अभी टोकन की व्यवस्था जो पहले चल रही थी वो बदल दी है। पहले क्या हुए करे हो, रात में 3 बजे लाइन लगती, और 3 बजे लाइन लगती तो सुबह नंबर मिल जाते हो ना, और सुबह 8 बजे के बाद में फिर उन्हें टोकन मिलते हैं, और फिर नेक्स्ट डे उन्हें दर्शन होते। तो यहाँ में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही कि रात भर तो लोगों ने वहां जगनो पड़तो क्या है कि रोड के किनारे पे ही भैया लोग बाग अपनो धरनो दे के पड़े रहते, बिस्तर डाल के सो जाते, चटाई बिछा के सो रहे हैं। तो पूरी पूरी रात सुबह शाम को 7 बजे से ही बैठना स्टार्ट है जावे, और रात को 3 बजे तक फिर वहां पे बैठे रहते, फिर टोकन मिलता। तो कहने का मतलब है कि पहले जो प्रक्रिया ही वो रात्रि की प्रक्रिया ही, तो लोग आगे बड़ी तकलीफ है रही थी। अभी क्या है कि सिस्टम बदल दो है। अभी जो रात को 3 बजे टोकन मिलते वो अब नहीं मिलेंगे। टोकन रात को 3 बजे नहीं मिलेंगे, तो कब मिलेंगे? उनने टाइम चेंज करके नहीं, यहाँ शाम को कर दो है। शाम को 7 बजे आप आश्रम जाओ, राधा केली कुंज के गेट नंबर, जो मुख्य गेट नंबर है, गेट नंबर 1 मुख्य जो गेट है, जहां पे 3 बजे पहले टोकन मिलते हैं वहीं पहुंचना है। जैसे कि आश्रम के लेफ्ट साइड में जेंट्स और राइट साइड में जो लेडीज हैं वो बैठे हैं। तो भैया अगर आप पुरुष हैं तो आश्रम के जो गेट है वह के लेफ्ट साइड में बैठे, और महिला है तो राइट साइड में बैठे। 7 बजे आपको लाइन लग जाएगी बाजगे पे, और फिर आपको वहां पर एक नंबर मिलेगा। नंबर जब मिलेगा तो ये नंबर की जो प्रक्रिया है लगभग 10 बजे तक चलती रहेगी, शायद 10 बजे तक कोई टाइम है इसके। 7 बजे आप लोगों को पहुंच जाना है। तो भाई 7 बजे तक आपको बाजगे पे जब लाइन में लग जाएंगे, नंबर मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन कहां से मिलेगा? ये मिलेगा जो महर्षि गौतम आश्रम है, जो गौतम ऋषि को आश्रम है, आप वहां जाएंगे, आपको वहां पे भी लाइन मिल लग रही होगी, जो कि टोकन को मिल रही होगी। तो 2 दिन हो गए। तीसरे दिन भैया आपको दर्शन है पाएंगे। पहले क्या सिस्टम हो? पहले सिस्टम ये हो कि आपको 2 दिन खर्च करके दर्शन है पाते, अब आपको 3 दिन खर्च करने पड़ेंगे। अभी वर्तमान की जो स्थिति है, एक दिन शाम को 7 बजे, जैसे मान के चलो आज मुझे टोकन लेना है तो शाम को 7 बजे जाऊंगा, टोकन को नंबर मिलेगा, वहां से स्लिप मिलेगी, पर्ची मिलेगी जो कि नंबर होगा। अगले दिन सुबह 8 बजे हम जो टोकन है वो मिलेगा, फिर वहां से अगले दिन दर्शन है पाएंगे। तो थोड़ा सा पेचीदा है गौर। और यहाँ में क्या है कि अब देखो रात्रि में जो लोग जगते, रात्रि है, ठंड है, गर्मी है, बैठे हुए हैं, बाल बच्चे ने लेके नहीं है, और बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो बड़े परेशानी होती। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि रात्रि को सिस्टम हटा के नहीं है, इतना कर दो। अब या के जो अभी व्यवस्था बदली है, या के फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप लोगन को जो रात्रि में बैठना पड़तो वहां से बच जाएंगे, नींद आराम से लेके नहीं है, शाम को टोकन को नंबर मिल जाएगा। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो दर्शन 2 दिन में होते, अब वो 3 दिन में दर्शन होंगे। हालांकि आश्रम अभी यह व्यवस्था कर रहा है कि सेम डे नंबर और टोकन दोनों एक साथ मिल जाए। शाम को 7 बजे मान के चलो जैसे नंबर मिलो है, तो 1 आध 2 घंटे बाद कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए
कि टोकन भी मिल जाए। तो अभी ऐसी व्यवस्था करी जा रही है कि नंबर के साथ में टोकन भी मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी व्यवस्था ना है, आगे ये जल्दी सुधार करके नहीं है, आप लोगों के सामने एक नई प्रणाली, एक नया तरीका आप लोगों को मिल जाएगा, और जैसे क्या है 2 दिन में ही आगे दर्शन है पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के 3 दिन आपको खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यह है तो भैया आश्रम की जो अभी नई व्यवस्था है एकांतिक दर्शन, एकांतिक वार्तालाप की, वो है। टोकन से संबंधित और बहुत सारे सवाल हमारे भक्तगण पूछे हैं कि भैया एक मेरे परिवार में 4 लोग हैं, तो चारों लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा या फिर एक ही टोकन ले सके। एक व्यक्ति आधार कार्ड ले, सबके लाइन में लग जाए, तो एक व्यक्ति लगभग 3 लोगों के या जो भी उनके संग है उनको टोकन वो दे दे। मैं एक और चीज, क्या हम आधार कार्ड भेज दें और हम बाद में ले लें? भैया ऐसा मत करो, क्योंकि आप लोग आओ वृंदावन में और तभी ही टोकन लो। ऐसा नहीं कि घर बैठे आप फोन कर रहे हैं कि टोकन ले लियो, वो गलत है थोड़ा, तो बात चीज से बचाओ। बड़े बुजुर्ग को कोई सहूलियत? हाँ भाई, बड़े बुजुर्ग बीमार व्यक्ति हैं, इनको थोड़ी सी सहूलियत है। अगर कोई इमरजेंसी में, जैसे बहुत सारे ऐसे भक्तगण हमें, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को समस्या हम लोगों ने देखी कि विदेश से आए हुए हैं, पासपोर्ट और उनको जो वीजा को टाइम है कम है, या फिर उन्हें रिटर्न टिकट है उनकी वापस, तो उनको भी सहूलियत मिल जाए। मतलब ऐसा ना है कि आश्रम में जो वर्कर हैं, जो बैठे हैं, वो आपकी मजबूरी को समझें और आपके सहूलियत में थोड़ा सा वो बरतें कि हाँ चलो सहूलियत मिल जाएगी है। तो बीमार व्यक्ति है तो उनको टोकन जल्दी मिल जाएगा, कोई व्यवस्था ना, लाइन में लगने की आवश्यकता ना है, ठीक है। तो ये, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है कि भैया हमें एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप के टोकन भैया वो एक ही जगह मिले हैं, बस आपको अपना बताना पड़ेगा कि हमें क्या उद्देश्य है, क्या चाहिए। अब बहुत सारे लोग पूछे एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप में क्या अंतर है? तो भैया जो पुराने गुरुजी को देखते हुए आ रहे हैं उन्हें मालूम होगी कि एकांतिक दर्शन एक हॉल में बहुत सारी पब्लिक बैठी होगी और वहां पे गुरुजी आएंगे और दर्शन मेला चलेगा। अभी यह है कि एकांतिक दर्शन में भी सवाल पूछ रहे लग गए हैं, और एकांतिक वार्तालाप में तो चुने हुए कुछ ही लोग हुए हैं और बाकी 1-2 शिफ्ट हुए हैं। तो वहां में क्या है कि जो चुनिंदा क्वेश्चन सेलेक्टेड जो भी हमें वो पूछे जावे हैं, और प्रश्न पूछने को आसान तरीका है कि छोटो लिख के लाओ प्रश्न, जो कि आसानी से एक बार में पढ़ने में समझ में आ जाए, और जो नवल नागरी बाबा बोले हैं वहां पे उनके एक बार में ही वो बोल दे में और गुरुजी तुरंत आंसर कर दे में। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा प्रश्न होना चाहिए, ज्यादा जल्दी नंबर आ जाए। और एकांतिक दर्शन एकांतिक वार्तालाप के टोकन के तय तो इन्फॉर्मेशन है, और बाकी का अगर 3 दिन को समय आपके पास में ना है तो भैया सोबरी कुंड है, आप राधा केली कुंज पहुंचो। राधा केली कुंज से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही सोबरी कुंड है। कैसे जामे? राधा केली कुंज से जस्ट थोड़ी सी दूर पर एक लाडली कुंज को गेट है, वहां के अंदर एंटर करो, जो कि बड़े गुरुजी के आश्रम राधा वाटिका को जावे है। वहां जाके नहीं आप, या तो कोई से भी अगर ई रिक्शा वाले से भी बोलेंगे ना कि सोबरी कुंड ले चल, तो ये वो सोबरी कुंड आप लोगों को पहुंचा देगा। अन्यथा आप पैदल भी जा सके, 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा बड़ी दूरी ना है, पब्लिक खुद ही जा रही होगी, तो आप वहां पे भी जा सके हैं और वहां दर्शन मेला को आनंद ले सके हैं। सोबरी कुंड कितने बजे दर्शन होंगे, कितने बजे पहुंचना चाहिए? तो ये सोबरी कुंड आप लोगों को 5 बजे पहुंचना चाहिए, क्योंकि रस्सी के जितने क्लोज आप बैठेंगे उतने बढ़िया दर्शन होंगे। पीछे जितने बैठेंगे हो सके भगदड़ या आगे वाले लोग खड़े हो जाए तो दिक्कत है जाए। तो 5 बजे जाओ, रस्सी के क्लोज बैठो, बढ़िया दर्शन पाओ। गुरुजी कब दर्शन देंगे? 7 से 8 बजे के बीच में गुरुजी कभी भी आ सकते हैं। तो ये ऐसा ना है कि एक निश्चित टाइम हो के इतने बजे ही आगे, फिक्स ना है। जैसे ही गुरुजी वहां से एकांतिक दर्शन एकांतिक वार्तालाप जो उनको वहां पे प्रक्रिया है वहां से फ्री होंगे और तुरंत वहां से आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को एक और प्रश्न आ रहा हो कि भैया वीर महान रिंकू सिंह क्यों नहीं दिखाई दे रहे, है ना? तो वहां को भी भैया हम जवाब लेके आए हैं। तो वीर महान रिंकू सिंह क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं आजकल पद यात्रा में? तो ये को कारण ये है कि वीर महान जो बाबा हैं वो आजकल केली कुंज बहुत कम आ रहे हैं, ना के बराबर आ रहे हैं। वो महाराज जी के संग में पूरा दिन बितावे हैं, वहीं पे उनके सानिध्य में है। यमुना किनारे कुटी, वहीं पर वो रह रहे हैं, वहीं पर अपना ध्यान लगा में, वहीं पूरा दिन रात वहीं रह रहे हैं। आजकल भैया एक देखो
एक चीज को समझो, WWE को छोड़ के आए, शोहरत, नाम और चमक धमक या की कोई कमी नहीं, और बुझा से बहुत ज्यादा उब गए। उन्हें एक चीज समझ में आ गई कि ये असली मकसद ना है मेरी लाइफ का, और इसलिए जो भी है वो सब छोड़ दी। अभी फिलहाल महाराज जी के सानिध्य में आए, तब भी यहाँ पर क्या है, उन्हें माहौल मिल रहा है कि हम जैसे जो यूट्यूबर है वो ज्यादातर उन्हीं की वीडियो बना रहे थे, जहाँ मिल रहे हैं वीडियो, तो उन्हें थोड़ा सा इरिटेशन शायद महसूस हुए हो, या फिर ये लगा हो कि या चीज थी तो मैं भग के आयो और ये चीज में फिर से, तो उन्हें क्या है कि अब वो सब सिस्टम खत्म, और अब वो रह रहे हैं यमुना किनारे कुटिया डाल के बड़े ही प्यार से राधा नाम की भक्ति में, केवल कभी कभी हमें मधुकरी वगैरह लेके आ जाए बस, बाकी को बहुत बढ़िया तरीका से अपना जीवन उनको चल रहा है। तो अगर कोई आपका प्रश्न है तो भैया आप कमेंट में हमें जरूर लिख सके हैं, ताकि हम भाई नेक्स्ट वीडियो में ये इंक्लूड कर सकें, या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकें। तो भैया ऐसे जुड़े रहो। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको आज के दर्शन देखने हैं, प्रतिदिन दर्शन करने हैं महाराज जी के, तो भैया हमारा एक और चैनल है ज्ञान का मार्ग, तो भैया वहां जाओ, वहां डेली आप लोगों को गुरु जी के दर्शन मिले हैं, तो आप वहां पे आनंद ले सके। आज के दर्शन को भी वहां पर जाकर आप देखो, बड़े ही प्यारे दर्शन है। महाराज जी ने गाड़ी से उतरते ही एक पंडित जी से कितनी देर तक बातचीत करी है, उनको आशीर्वाद दियो है, तो आप जाओ बातचीत को देखो और आनंद लो। और एक और चीज, हाँ, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, तो बोलो राधे राधे।